इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध हो रहा है, हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं सीधे आपको अभी लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, गाजा पट्टी के बेहद करीब हैं। उमा, आप लोग जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार दिखाई पड़ रहा है कि कैसे टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, हमले लगातार जारी हैं। आप इस वक्त कहां हैं और क्या हालात हैं इस वक्त? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले तक हम सेड्रॉट में थे, जो कि बिल्कुल गाजा पट्टी से लगता हुआ इलाका है। लेकिन जिस तरीके से रॉकेट फायरिंग वहां पे लगातार हो रही थी और 15 मिनट के अंदर कम से कम 4 बार रॉकेट जो है वो इस इलाके से आया, इसलिए हमें ये कहा गया कि सुरक्षित जगह पे आप चले जाएं। तो वापस हम एक सुरक्षित ठिकाने पर आ गए हैं, जहां पर बंकर भी उपलब्ध है। और पिछले 15 मिनट में भी अभी तक हम 4 बार अंदर बंकर में जा चुके हैं। तो जो रॉकेट अटैक से लगातार बढ़ गए हैं, और ये बात हमास की तरफ से कही गई है कि जिस तरीके से गाजा पट्टी पर हमला हो रहा है, उसी के बदले में जो ये रॉकेट हैं वो दागे जा रहे हैं। ये बात देखने में आई है कि आयरन डोम जैसी जो सुरक्षा प्रणाली है, उसके बावजूद जो रॉकेट्स हैं वो रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। कल हमारे होटल पर भी गिरा। तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार अब जबकि ये खतरा जो है वो सामने दिख रहा है, उसके बावजूद अगर आयरन डोम जो है वो हर एक रॉकेट को पकड़ पाने में या उसको इंटरसेप्ट कर पाने में नाकाम हो रहा है, तो आखिरकार फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वो प्रणाली जो है इतनी ज्यादा रॉकेट आने के मौके पर ठप पड़ जाती है, या कुछ जो रॉकेट हैं वो उससे छूट जाते हैं और इसलिए आकर वो रिहायशी इलाकों में गिर रहा है? तो जान माल का खतरा यहाँ पे बना हुआ है। कल जो है यहाँ एस्कलोन शहर में 3 हमास के आतंकवादी जो हैं वो मारे गए। वो किसी मौके की तलाश में थे जब वो अटैक कर सकें। तो अंदरूनी तौर पे इजराइल में सुरक्षा के हालात बेहद अभी भी खराब हैं। हालांकि ज्यादातर इलाकों में इजरायली सेना ने नियंत्रण कर लिया है। सेड्रॉट के जिस इलाके में हमने देखा अब तक, उसमें ये था कि जो भी चेक पॉइंट्स थे जहां पे पहले कोई नहीं था, और सैटरडे को जिन रास्तों के जरिए हमास के आतंकवादी उस शहर में घुसे थे और इजराइल के दूसरे इलाकों में भी पहुंचे थे, वहां अब सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त जो है वो काफी मजबूत कर दी गई है। हर 2-4 किलोमीटर के इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्स है वो मोर्चाबंदी किए हुए वहां पे नजर आ रहे हैं। गाड़ियां खड़ी हैं। अगर हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा पा रहे हो जो अभी हमने भेजा यहां से, तो ये सुरक्षा के हालात हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तैयारियों की, तो इजराइल की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि जो बदला है वो बिल्कुल बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस हमले के लिए। तो उसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी यहां पर होती नजर आ रही हैं। आज हमने देखा कि किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियों का जो एक लंबा काफिला है वो जो गाजा के से लगने वाले इलाकों की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये तैयारी जो है वो इस मद्देनजर है कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल की तरफ से हो, और इसी वजह से वहां पर जो पहले बॉम्बार्डमेंट करके उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो इजराइल के मुताबिक आतंकी ठिकाने हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उसकी जद में आकर गाजा पट्टी में लाखों की तादाद में जो सिविलियंस हैं उनको इसकी परेशानी उठानी पड़ रही है, उनकी जान जा रही है। और अब तक 2,60,000 के आसपास जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए हैं, अलग अलग जगह शेल्टर लेने को मजबूर हुए हैं। मिस्र के कंट्रोल वाले क्रॉसिंग से जो उनको निकलने की पहले इजाजत थी वो भी अब नहीं है। तो टोटल चीज की जो एक स्थिति गाजा की बन गई है, जहां आपूर्ति नहीं है, इस बाबत भी दुनिया के अलग अलग संगठन जो है आवाज उठा रहे हैं और मानवीय एक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि क्या इजराइल इसके लिए मानता है। अंकित, एक बड़ी मानवीय त्रासदी की तरफ ये युद्ध बढ़ रहा है। उमा, जाने से पहले मैं एक सवाल छोटा आपसे और पूछना चाहता हूं। क्या अब ये युद्ध बढ़ता दिखाई पड़ रहा है सिर्फ गाजा पट्टी की तरफ नहीं, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं कि छुटपुट गोलाबारी और हमले लेबनान की तरफ से भी हो रहे हैं, जिसका इजराइल जवाब दे रहा है। वहां पे भी एक बड़े व्यापक तौर पर इजरायली सेना की घेराबंदी चल रही है बॉर्डर के आसपास। तो क्या अब ये एक बड़ा व्यापक क्षेत्रीय युद्ध बनता जा रहा है? जी देखिए, ये जिस तरीके से एक आतंकी संगठन हमास की तरफ से आतंकवादी हमला हुआ, उसको जवाब देने के लिए इजराइल ने अपनी कमर कसी है। लेकिन जो हिजबुल्लाह जैसा संगठन है जिसने खुले तौर पे न सिर्फ इजराइल पे हमला किया बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी ली, और उसके बाद से ही जो उत्तरी बॉर्डर है वहां पर भी इजरायली सेना का जो मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है। टैंक्स वहां पर मूव किए गए हैं। वहां पे इजरायली हिस्से में जो सिविलियंस है उनको इलाके से दूर ले जाया गया है, या अभी भी जो बचे हैं उनको दूर ले जाया जा
रहा है ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। तो एक तैयारी जो है इजराइल की तरफ से चल रही है। जहां तक दूसरे देशों के इसमें शामिल होने की बात है तो कोई देश के तौर पे इसमें बेशक शामिल ना हो, लेकिन ईरान से हमें सबको पता है कि हमास को मदद मिलती है। हालांकि इस बार ईरान ने मना किया है कि उनकी तरफ से किसी तरह का सहयोग समर्थन जो ये आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए नहीं मिला है। तो अगर देश के तौर पे कोई इसमें शामिल होता है इजराइल की जवाबी कार्रवाई के एवज में, तो उसके बाद युद्ध का फैलना जो है वो लाजमी है। लेकिन अगर इजराइल जो है वो सिर्फ गाजा पट्टी पे अपने ऑपरेशंस को रखता है और बाकी कोई दूसरे देश की तरफ से किसी तरह का कोई हमला नहीं होता है, तो फिर एक सीमित लड़ाई ही होगी और आतंकी संगठन के खिलाफ होगी। लेकिन जो बड़ी तादाद में सिविलियंस को इसमें वो टारगेट हो रहे हैं जाने अनजाने में, तो वो एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। और इसलिए जो यूनिसेफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो कह रहा है कि टोटल सीज की स्थिति जो है वो खत्म होनी चाहिए। तो युद्ध अभी आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन ये कितने बड़े पैमाने पर फैलेगा, एक बार जो एक्चुअल इजराइल का जो जवाबी कार्रवाई है, अगर वो अगर जमीनी तरीके पर होता है, अगर वो शुरू हो जाए, उसके बाद पता चलेगा कि किस देश की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है और युद्ध किस हद तक कंटेन रहता है या किस तरीके से फैलता है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। उमा लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो युद्ध है गाजा पट्टी के पास से। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए।